Welcome guys. Today we move the next segment of clauses, adverb clause of reason. आज हम आपको पढ़ाएंगे adverb clause और adverb clause जो है कई तरीके से सेंटेंस के साथ कार्य करती है, जैसे समय बताती है, स्थान बताती है और उद्देश्य बताती है, कारण बताती है, परिणाम बताती है और कंडीशन शर्त बताती है, कंपैरिजन बताती है, तुलना करती है और साथ ही कहीं पर विरोधाभास जब होता है कंट्रास्ट बताती है, कहीं पर मैनर बताती है, तरीका, ढंग। तो इस ढंग से हम देखते हैं कि 9 तरीके से ये एडवर्ब क्लॉज जो है काम करती है। आज हम आ गए हैं अब एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन में। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कहीं पर आप रुक जाते हैं तो आप इन 9 जो आपने सीखे हैं इसको आप प्रैक्टिस में लाते हैं वहाँ पर, इसलिए इसको डिटेल में हम पढ़ाते हैं। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन को जानने के लिए, कारण को जानने के लिए तो आप समझते ही हो प्रिंसिपल क्लॉज में जो दिया होगा उसका कारण क्या है, वर्ब का कारण क्या है, एडजेक्टिव का कारण क्या है, एडवर्ब का कारण क्या है, क्योंकि ये तो वर्ब को, एडजेक्टिव को या एडवर्ब को डिफाइन करती है। तो जो क्लॉज वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को डिफाइन करेगी वो क्या कहलाएगी? एडवर्ब क्लॉज कहलाएगी। किसकी? वर्ब को, प्रिंसिपल क्लॉज की। देखिए, एज कंजक्शन आ सकता है, बिकॉज आ सकता है, इन केस आ सकता है, जस्ट इन केस आ सकता है, सिंस आ सकता है और भी कई कंजक्शन इसमें शामिल हो सकते हैं। हम इसको समझते हैं सेंटेंस से। शी बॉट पोटैटोज बिकॉज देयर वेर नन इन द हाउस। उसने पोटैटोज खरीदे। ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। भाई अब कारण क्या है पोटैटोज खरीदने का? खरीदे कहा आपने, बॉट, तो बॉट करने का कारण क्या था, रीज़न क्या था? बिकॉज, क्योंकि। ये बिकॉज शब्द जो है आपने देखा अभी, ये बिकॉज शब्द क्या है? कंजक्शन है। और किससे शुरू हो रहा है ये देखिए, बिकॉज यहाँ भी दिया था आपको याद था, ये रीज़न बताता है। बिकॉज देयर वेर नन इन द हाउस, क्योंकि घर में कुछ नहीं था, घर में कोई भी सब्जी नहीं थी। तो क्या कहोगे? यहाँ पर कारण था खरीदने का, ये वाला, ये इसमें दे रखा है रीजन। तो ये बिकॉज देयर वेर नन इन द हाउस जो है ये क्या हो जाएगा? सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज। क्या दिखा रहा है? रीजन, कारण। नेक्स्ट, आई डिडंट नो दैट शी हैड बीन मैरिड। मैं नहीं जानता था कि उसकी शादी हो गई है। अच्छा, सिंस, क्यों नहीं जानते थे आप कि उसकी शादी हो गई है? जैसा कि, सिंस शी सेल्डम टॉक्ड अबाउट हरसेल्फ। वह अपने बारे में शायद ही बोलती थी। अपने बारे में शायद ही बोलती थी, कभी कभी बोलती थी, मतलब कम से कम बोलती थी। तो सेल्डम का मतलब होता है कम से कम, कभी कभी। तो सिंस शी सेल्डम टॉक्ड अबाउट हरसेल्फ, वह अपने बारे में शायद ही बोलती थी, इसलिए मैं नहीं जानता था कि उसकी शादी हो गई थी। मैं नहीं जानता था, क्यों नहीं जानते थे कि उसकी शादी हो गई थी? बताओ, कारण क्या था? ये था कारण, सिंस शी सेल्डम टॉक्ड अबाउट हर सेल्फ। तो इसलिए आपने कहा साहब ये तो वर्ब को डिफाइन कर रहा है, कारण बता रहा है, रीजन बता रहा है इस सेंटेंस में। तो इसलिए ये जो सिंस है, सिंस शी सेल्डम टॉक्ड अबाउट हर सेल्फ जो है ये क्या हो गया? सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। और क्या काम कर रही है? एडवर्ब का। क्यों कर रही है एडवर्ब का? क्योंकि ये वर्ब पर, वर्ब को हम जब कह रहे हैं भाई क्यों नहीं जानते थे, तो उत्तर यहाँ मिल जा रहा है, तो कारण बता रहा है। एज चिल्ड्रन हैड गॉन टू स्कूल इट सीम्ड अ गुड टाइम फॉर द मदर टू गो शॉपिंग। जब, या जैसा कि, चूँकि बच्चे जब विद्यालय चले जाते हैं ऐसा प्रतीत होता है कि ये सबसे अच्छा समय है एक माँ के लिए टू गो शॉपिंग, शॉपिंग के लिए जाने को। अन्यथा बच्चों को देखना पड़ता है, उनकी देखभाल करनी पड़ती है, उन पर वॉच रखनी पड़ती है, उनका होमवर्क कराना पड़ता है, उनको अकेले छोड़ नहीं सकते। तो इसलिए अब यहाँ पर जनरली होता ये है, एडवर्ब क्लॉज में पहले प्रिंसिपल क्लॉज आती है, उसके बाद एडवर्ब क्लॉज आती है, ये है इसका क्रम। लेकिन कभी कभी वाक्य को प्रभावशाली बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए हम सबऑर्डिनेट क्लॉज को पहले ले आते हैं। तो जहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लॉज आपकी समाप्त होगी वहाँ पर आपको कॉमा लगाना पड़ेगा। एज चिल्ड्रन हैड गॉन टू स्कूल, क्योंकि बच्चे जब विद्यालय जाते हैं, चले जाते हैं, इट सीम्ड अ गुड टाइम, ये समय सबसे अच्छा माना जाता है टू गो फॉर द मदर, माँ के लिए, टू गो शॉपिंग, शॉपिंग के लिए जाने का।
तो क्या कहोगे? आप कहोगे इट सीम्ड अ गुड टाइम फॉर द मदर टू गो शॉपिंग, प्रिंसिपल क्लॉज, एज चिल्ड्रन, यहाँ ध्यान दो, एज चिल्ड्रन हैड गॉन टू स्कूल। हम यहाँ लगाएंगे यह अच्छा समय माना जाता है। क्यों माना जाता है अच्छा समय माँ के लिए शॉपिंग का? बोलो, कब माना जाता है? एज चिल्ड्रन हैड गॉन टू स्कूल। क्या कारण है अच्छा समय माने जाने का? ये है बच्चों का स्कूल जाना। तो रीज़न जो है यहाँ है। नेक्स्ट, माई मिस्टर गुप्ता, आई एम जस्ट इन केस एनीथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी हैपन। मिस्टर गुप्ता, आई एम हियर। मिस्टर गुप्ता, मैं यहाँ हूँ। मिस्टर गुप्ता, मैं यहाँ हूँ। जस्ट इन केस, यदि, माना कि, एनीथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी हैपन्स, साधारण बातों से अगर कोई अन्य बात घटित होती है, सामान्य बात होती है तो कोई ज़रूरत नहीं है मेरी। अगर आपको लगता है कि आप उस बात को डील नहीं कर पा रहे हैं तो मिस्टर गुप्ता, आई एम हियर, मिस्टर गुप्ता से करें मैं यहीं हूँ, आप मेरे से मिल सकते हैं, आप मेरे से कॉल कर सकते हैं। कब? इन केस, माना कि कुछ ऐसी घटना घटे जो साधारण घटना से अलग घटना घट जाए, तो ऐसी स्थिति में आप मुझे बुला सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिस्टर गुप्ता, आई एम हियर, प्रिंसिपल क्लॉज, जस्ट इन केस, उस परिस्थिति में जब कुछ असाधारण घटित होता है। ये हो गया क्या? जस्ट इन केस से ये कंजक्शन था, और यहाँ से फिर आगे कोई ये सारा टुकड़ा जो है क्या कर रहा है, किसको डिफाइन कर रहा है? मिस्टर गुप्ता की पोजीशन को, आई एम, मैं हूँ यहाँ, या हियर को, आई एम हियर एडवर्ब है तो इस हियर को डिफाइन कर रहा है, और ये क्या कहलाएगा? एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। मिस्टर गुप्ता, आई एम हियर क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल क्लॉज, और ये क्या कहलाएगा? एडवर्ब क्लॉज। और पूरा वाक्य क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट, सी हैड कंसेंटेड टू टेक एन ओवरकोट, उसने सहमति दे दी है कि ओवरकोट ले जाने की, ओवरकोट ले जाने की उसने अपनी सहमति दे दी है। इन केस द विंड रोज, इन केस माना कि, जैसा कि, जबकि, उस परिस्थिति में कि द विंड रोज, हवाएं चलती हैं, राइज से बना है रोज, हवाएं उठती हैं, हवाएं चलती हैं। तो इन केस द विंड रोज क्या हो गया? एडवर्ब क्लॉज। और उसने कंसर्न दे दी है। क्यों दे दिया अपनी कंसर्न? हवा तेज चलती है, ओवरकोट से ही शरीर का बचाव हो सकता है। तो ये प्रिंसिपल क्लॉज में आपने जब लगाया कि क्यों ले जाना है टू टेक एन ओवरकोट, तो उत्तर मिल गया वहाँ। नेक्स्ट, आई शैल टीच हिम, मैं उसे पढ़ाऊँगा, बिकॉज ही इज़ वीक, क्योंकि वो कमज़ोर है। मैं उसे पढ़ाऊँगा, क्यों पढ़ाऊँगा? बताओ क्या कारण है आपको पढ़ाने का? बिकॉज ही इज़ वीक, क्योंकि वो पढ़ने में कमज़ोर है। तो दो वाक्य दिए हैं, आई शैल टीच हिम एक वाक्य दिया था, एक वाक्य और दिया था, ही इज़ वीक इन इंग्लिश, ही इज़ वीक इन मैथमेटिक्स। तो क्या कहोगे दोनों को मिला करके? आई शैल टीच हिम प्रिंसिपल क्लॉज बिकॉज ही इज़ वीक, क्योंकि वह कमज़ोर है, क्या हो जाएगा? एडवर्ब क्लॉज। तो बिकॉज से लेकर के क्योंकि वह कमज़ोर है, यहाँ तक क्या होगा? एडवर्ब क्लॉज। सबऑर्डिनेट है, किस पर सबऑर्डिनेट है? प्रिंसिपल क्लॉज पर, इस पर डिपेंडेंट है ये। आई गो टू स्कूल बिकॉज आई वॉन्ट टू स्टडी, दो सेंटेंस मान लो, आई गो टू स्कूल एक सेंटेंस है, आई वॉन्ट टू स्टडी दूसरा सेंटेंस है। मैं स्कूल जाता हूँ दूसरा सेंटेंस था, आई वॉन्ट टू स्टडी, आई वॉन्ट टू स्टडी मैं अध्ययन करना चाहता हूँ। अब दोनों को मिला के एक सेंटेंस बनाना है। स्कूल जाने का मकसद क्या है? आई गो टू स्कूल, जाने का मकसद है क्योंकि मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो इसलिए क्योंकि मैं पढ़ना चाहता हूँ, बिकॉज कंजक्शन जो है ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन बताता है। और यहाँ पर आप समझ ही रहे हो, क्योंकि मैं पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पढ़ना चाहता हूँ ये डिपेंडेंट है इस प्रिंसिपल क्लॉज पर। एज आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैंने कॉमा लगा दिया, आई कैन नॉट गो दियर, आई कैन नॉट गो दियर प्रिंसिपल क्लॉज, एज आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि मैं अस्वस्थ हूँ, अच्छा अनुभव नहीं कर रहा हूँ, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। जैसा कि या चूँकि, तो एज ये पहले आ गया यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। भाई ये बात की बात आएगी, हम इसमें कहेंगे भाई आई कैन नॉट गो दियर, मैं वहाँ नहीं जा सकता। दियर के बाद क्या आ रहा है? एज आई एम नॉट फीलिंग वेल, ये मान के चलो। तो ये दियर को या आई कैन नॉट गो, मैं नहीं जा सकता, क्यों नहीं जा सकते वहाँ?
आप वर्ब को भी डिफाइन कर रहा, देखो क्यों नहीं जा सकते, क्या कारण है, क्योंकि मैं अस्वस्थ हूँ। तो इसलिए जब आपको लगता है कि ये कारण यहाँ छिपा हुआ है इसका प्रिंसिपल क्लॉज का, तो आप इसको कहोगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। सिंस रमेश इज पुअर, क्योंकि रमेश पुअर है, क्योंकि रमेश गरीब है, ही कैन नॉट हेल्प मी, वो मेरी मदद नहीं कर सकता। वो मेरी मदद क्यों नहीं कर सकता, कैन नॉट हेल्प वाई, उत्तर मिल जाएगा सिंस रमेश इज पुअर, क्योंकि वह निर्धन है। तो ये जो सिंस है, सिंस रमेश इज पुअर, यहाँ तक ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, डिपेंडेंट है। किस पर डिपेंडेंट है, इस पर, प्रिंसिपल क्लॉज पर। और इसको हम क्या कहेंगे, अगर हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे, हमने यहाँ देखेंगे प्रिंसिपल क्लॉज को पहले, वो मेरी मदद नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, कारण क्या है, उत्तर मिलेगा सिंस रमेश इज पुअर। तो यहाँ इसका कारण छिपा है, तो ये होगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। तो ये था आज एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, जिसकी मदद से आपने प्रिंसिपल क्लॉज के साथ मिला करके एक सेंटेंस तैयार किया, और वो सेंटेंस क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसके साथ ही आज का ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। जय हिंद।